मैनेजर ने आपसे कहा है जिस एम्प्लॉय की सेल 50,000 से ज्यादा है उसके आगे बोनस लिखें और जिस एम्प्लॉय की सेल 50,000 से कम है उसके सामने नो बोनस लिखें। अगर एम्प्लॉय लिस्ट बहुत बड़ी हो तो आप क्या सारा डेटा मैन्युअली टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक्सेल का ये एक फॉर्मूला आपका पूरा काम सेकंड में कर देगा। आज हम वही फॉर्मूला सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल नुमा बाय हमना। पिछले लेसन में हमने सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट और काउंट ए के फंक्शन को सीखा था। आज हम एक्सेल के सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा ऑफिस में यूज होने वाले फॉर्मूलाज यानी इफ फंक्शन को सीखेंगे। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सबसे पहले हम इफ फंक्शन को समझते हैं। इफ फंक्शन हमारे पास किसी भी कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट शो कर देता है और अगर कंडीशन गलत हो तो दूसरा रिजल्ट शो करता है। मीन्स के आप ये कंसिडर करिए कि हमारे पास टीचर ने हमें एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि जिस भी बच्चे के नंबर 50 से बिलो है वो फेल है और जिसके नंबर 50 से अबव है वो पास है। आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है। हम ये काम मैन्युअली नहीं करेंगे बल्कि इफ फंक्शन की हेल्प से करेंगे। चलिए हम इफ फॉर्मूला को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय की सेल्स रिकॉर्ड गिवन है। मैनेजर का रूल है जिस एम्प्लॉय की सेल्स यानी फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है उसे बोनस मिलेगा वरना बोनस नहीं मिलेगा। हम सबसे पहले कॉलम बनाते हैं बोनस स्टेटस। लेट्स सी, मैंने यहाँ हेडिंग बना ली है। अब हम इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो कौन से कॉलम में है? डी। लेट्स सी, मैंने यहाँ फॉर्मूला एंटर कर दी है। अब मैं जस्ट एंटर पे क्लिक करूंगी और मेरे पास इफ फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सी, हमारे पास इफ कंडीशन अप्लाई हो गई है और मेरे पास जिस एम्प्लॉय की सेल्स 50,000 से ज़्यादा की थी उसके आगे बोनस शो हो रहा है और जिस एम्प्लॉय की फाइनल अमाउंट 50,000 से कम थी उसके बोनस स्टेटस पर नो बोनस शो हो रहा है। अब जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था उस फॉर्मूला को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले इफ, हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि इफ फंक्शन हमारे पास कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। देन D2, ये हमारे पास फाइनल अमाउंट को शो कर रहा है और हमारे पास ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि हमारे पास अगर फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा या अगर उसके बराबर हो तो बोनस मिलेगा वरना बोनस नहीं मिलेगा। सिंपल, हमारे पास ये फॉर्मूला हमारी कंडीशन को शो कर रहा है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो या तो डबल कोट लगाना भूल जाते हैं या फिर कॉमा ही मिस कर देते हैं। समटाइम फॉर्मूले से पहले इक्वल टू ही नहीं लगाते। फॉर्मूला एंटर करने का पैटर्न ये है। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। अब हम इफ फंक्शन एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हमारे पास ये टेबल गिवन है। टोटल मार्क्स हमारे पास 300 है और टीचर ने कहा है कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 150 से कम है वो फेल है और जिस स्टूडेंट के मार्क्स 150 से ज़्यादा है वो पास है। चलिए हम अब इफ फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास एफ कॉलम है। लेट्स सी, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। मीन्स टोटल मार्क्स अगर 150 से ज़्यादा या उसके बराबर है स्टूडेंट पास है वरना फेल। अब मैं एंटर पे क्लिक करूंगी। लेट्स सी, हमारे पास इफ फंक्शन अप्लाई हो गया है।
हमारे पास ये टोटल मार्क्स 150 से ज़्यादा है तो रिजल्ट पास, यहाँ पे हमारे पास 150 से कम है सो फेल। आज हमने इफ फॉर्मूला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखा। हमारे पास इफ फॉर्मूला किसी भी कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। ये ऑफिस रिपोर्ट, HR रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिजल्ट और सेल्स में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो कमेंट में डन लिख दें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में टाइप कर दें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आज हमने सिर्फ इफ फॉर्मूला सीखा, लेकिन अगर एक नहीं 2 या 3 कंडीशन चेक करनी हो या एम्प्लॉय को तभी बोनस मिलेगा जब उसकी सेल्स और अटेंडेंस दोनों ज़्यादा हो, पर हम कौन से फंक्शन लगाएंगे? यहाँ हम एंड और फंक्शन लगाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फंक्शन को सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।